खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर एडिसन तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ, मैं और मेरे घराने प्रोग्राम में, और साथ ही साथ हम खूबसूरत आज के घराने को भी खुश आमदीद कहते हैं जिन्होंने अपना वक़्त निकाल कर हमें दिया ताकि आपके लिए वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान कर सकें और आप उससे तक़वियत पाएँ, हौसला अफ़ज़ाई पाएँ और उनकी ज़िंदगी के नमूने को लेकर आप मुश्किलों में से निकलते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच जाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर हमारे लिए ज़िंदगी का एक ऐसा नमूना पेश किया जिस पर चलते हुए हम खुदा की बादशाहत तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह हमारे प्रोग्राम का मकसद जॉन टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं और मेरे घराने में यही है कि हम किस तरह ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए शैतान से, अबलीस से फतहमंद होते हुए यीशु नाम में आगे बढ़ते जाएं और एक दिन उसकी बादशाहत तक पहुंच जाएं। तो आएं हम आज के खूबसूरत घराने के साथ मिलते हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं। जी बाजी, आपको हम अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह काम किया और आपकी ज़िंदगी में वो कौन से लम्हात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने यादगार बना दिए और वो हमारे देखने वाले घरानों के लिए भी बायस बरकत है। तो आप हमें बताएं कि आपने ज़िंदगी का खुदावंद यीशु मसीह में किस तरह आगाज़ किया और आज इस मकाम पर, इस जगह पर आप किस तरह पहुंची। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर जॉन का दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ और कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। उनके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने उनके दिल में डाला कि वो हमें यहाँ पे इनवाइट करें। तो मैं आप सबके साथ ये गवाही शेयर करना चाहूँगी कि मतलब कि जब मैं बचपन ही से मतलब कि खुदा ने कलाम में लिखा हुआ तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। बेशक। जब मैं छोटी ही थी तो मैं मतलब कि दुआ करती थी तो लोग ठीक हो जाते थे। तो एक बार मैंने किसी के लिए दुआ की तो ठीक हो गया, तो मैं खुद बीमार हो गई। तो फिर मेरे अम्मी अब्बू को किसी ने कहा कि ये बच्ची बहुत छोटी है, इससे आप दुआ ना करवाया करें, इस वजह से ये बीमार हो गई, भी ये बहुत छोटी है। मतलब कि ऐसे ही मैं मसीह यीशु के साथ ही चलती रही। तो मतलब कि जब मैं जवान हुई तो मैं मतलब कि बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ मैं चर्च जाती थी। एग्जैक्ट टाइम पे मैं इवन कि अपने घर के सारे काम काज ख़त्म करके, हमारे चर्च की टाइमिंग थी 9 बजे की, मैं 9 बजे पूरे चली जाती थी चर्च में। और मतलब कुछ लोग जाते हैं चर्च जब ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग वर्शिप या वर्शिप ख़त्म हो जाती है कलाम के दौरान, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइम पे 9 बजे चर्च चली जाती थी। तो आगे आप मज़ीद हमें बताएं कि खुदा ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। तो मैं संडे स्कूल की खिदमत फिर मैंने स्टार्ट की। तकरीबन मैं 9 साल से संडे स्कूल की खिदमत कर रही हूँ। मेरे घर में बच्चे आते हैं, मोहल्ले के बच्चे, मतलब कि नवाशिफ कॉलोनी में मैं रहती हूँ, उधर के बच्चे आते हैं, उन्हें मैं खुदा का पाक कलाम सिखाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मतलब कि अब बहुत अच्छा मतलब कि कलाम दे लेते हैं। वो पास्टर हैं, पास्टर अब्बास। मेरे हस्बैंड भी अब इतना अच्छा पाक कलाम दे लेते हैं, मतलब कि इतना ज़बरदस्त। और मेरी बेटियां जो बड़ी अच्छी परस्तार हैं और वो भी कलाम, मेरी बेटी 7 साल की है, वो बिला नागा कलाम देती है। और बड़ी वाली मेरी बेटी 10 साल की है, वो प्रस्तिश करती है। छोटी 7 साल की जो मेरी बेटी है वो कलाम सुनाती है। और मेरे घर में बच्चे आते हैं, उन्हें मैं पाक कलाम खुदा का सिखाती के कलाम में लिखा है कि अगर बीवी निजात याफ्ता है तो उसके वसीला से पूरा घराना बच जाएगा, अगर कोई मर्द निजात याफ्ता है, तौबा याफ्ता है, तो उसके वसीला से पूरा घराना बदल जाएगा। और ये आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से हमने जाना और इस बात को जो कलाम की है वो आप में पूरी होती हुई नज़र आती है। तो आप ज़रूर हमारी बहनों को जो अभी छोटी एज में हैं और जो घबरा जाती हैं अपने ससुराल में जाके या दूसरे माहौल में जाके, दूसरे मुल्क या शहर या मोहल्ले में जाके वो माहौल को देख के घबरा उठती हैं और वो वहाँ से वापस निकलने का सोचती हैं,
ان को बदलने का नहीं सोचती। तो आप ऐसा पैगाम कोई हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे? मैं ख़वातीन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब कि जो औरत है ना, घर का निज़ाम ज़्यादातर उसी ने चलाना होता है। बेशक अगर जी। वही घर का औरत निज़ाम घर का बनाएगी, दुआ वाला अपने बच्चों को सिखाएगी, तभी बच्चे बड़े होकर भी और रेगुलर दुआ सीखेंगे और करेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, चलना है। ताकि वो बड़ा होकर भी उन राहों से नहीं मुड़ेगा। अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे खुदा का पाक कलाम पढ़ना और दुआ करना, फिर जब 10-12 सालों के बाद हम उन्हें सिखाना शुरू करेंगे, तब बच्चे नहीं हमारी सुनेंगे। अगर हम बचपन ही से बच्चों को खुदा का पाक कलाम सिखाएंगे, तो वो ज़रूर बड़े होकर खुदा की राहों पर चलेंगे और दूसरे देखने वाले भी लोग कहेंगे कि ये अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जब बड़े होने के बाद हम उन्हें सिखाएंगे, तो बच्चे हमारी फिर नहीं सुनेंगे। कहा जाता है कि पहली दर्सगाह जो है माँ की गोद है, माँ की गोद से ही बच्चा जो है सीखना शुरू कर देता है। तो आप हमारे नाजरीन को ये पैगाम पहुंचाना चाहती हैं कि आप बच्चे की तरबियत शुरू से बचपन से करना शुरू कर दें, उसे खुदा के कलाम को सिखाना शुरू कर दें। वो जैसे जैसे स्कूल में जाकर दुनियावी तालीम को सीखता है, उसमें आगे बढ़ता है, तो आपका कहना है कि उसी वक़्त जो है खुदा के कलाम की बातें उससे करनी चाहिए, उसे सिखानी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर ज़िंदगी में खुदा की राहों पर चले और खुदा के लिए हम्द व सताइश में, कलाम में और इस तरह की बातों में, उसकी राहों में आगे बढ़े। जी शुक्र हो। अब हम आपके बच्चों से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह काम किया है और वो आपके साथ खिदमत में और अपने पापा के साथ खिदमत में कैसे कदम ब कदम, शाना ब शाना आपके साथ चल रहे हैं। आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आईं और आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम देखने वालों को दिया और हमारे लिए भी यकीनन ये तरक्की की राहों के लिए गमज़न होने का एक बेहतरीन नमूना है कि हमें खुदा में किस तरह आगे बढ़ना है। आए हम अब इनके बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या मौज़ात किए और क्या काम कर रहे हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने आपकी मामा से बात की तो उन्होंने बताया कि आप भी उनके साथ खिदमत में खुदा की राहों पर चल रहे हैं, या आप वर्शिप करके हमें दिखाएंगे। किड़ाए मेरे यसु दे सेवा जिड़ा हारे आंदी जित बन जावे। किड़ाए मेरे यसु दे सेवा जिड़ा हारे आंदी जित बन जावे। गल विगड़ी नु फेर बनावे, गल विगड़ी नु फेर बनावे। किड़ाए मेरे यसु दे सेवा जिड़ा हारे आंदी जित बन जावे। किड़ाए मेरे यसु दे सेवा जिड़ा हारे आंदी जित बन जावे। जन्म दे लंगड़े चला देंदा ए, कब्र से मुर्दे बुला लेंदा ए। जन्म दे लंगड़े चला देंदा ए, कब्र से मुर्दे बुला लेंदा ए। उत्ते कोड़ियां नु पाक बनावे, उत्ते कोड़ियां नु पाक बनावे। किड़ाए मेरे यसु दी सेवा जिड़ा हारे आंदी जित बन जा। बहुत बहुत बेटा आप लोगों का शुक्रिया कि आपने अपनी मामा के साथ हमें कीमती टाइम दिया और आप अपने माँ बाप के साथ बड़ी ताबेदारी में रहते हुए खुदा की राहों पर चल रही हैं। हम आपका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आईं और हमें टाइम दिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि कितने खूबसूरत बच्चे माँ बाप के हैं जिन्होंने इनकी तरबियत खुदावंद की राहों पे की और खुदावंद का कलाम सिखाया। आप भी अपने बच्चों को जो है छोटी उम्र में खुदा की तरफ
रागिब करें ताकि वो खुदा की राहों पर चलें और भटकने ना पाएं, बाद में आपको और मुझे पछताना ना पड़े, क्योंकि खुदावंद खुदा ऐसे लोग ढूंढता है जो अपनी औलाद की तरबियत उन राहों पर चल करते हैं जिन राहों पर उन्हें पूरी उम्र चलते हुए उसकी बादशाहत में पहुंचना होता है। अब वक्त आन पहुंचा कि हम आपसे इजाज़त चाहें। मैं जॉन टीवी की पूरी टीम की तरफ से और अपने घराने, मैं और मेरे घराने के तरफ से आपसे इजाज़त चाहता हूं। फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई गवाही के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहें जॉन टीवी।